मैं बासिंदगान टिकियापाड़ा से और खसूसी तौर पर वो तमाम तर मिल्लत और अदारा के नौजवानों से सदर और सेक्रेटरी से मैं ये अपील करता हूँ, टिकियापाड़ा के तमाम क्लब अदारों से, चाहे वो बीएफसी क्लब हो या हाजी नगर क्लब हो या हावड़ा हेल्थ सोसाइटी हो या फ्रेंड सोसाइटी हो या अवामी स्पोर्ट्स क्लब हो, टिकियापाड़ा का जितना क्लब अदारा मैं जानता हूँ, मैं तमाम सदर और सेक्रेटरी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने मोहल्लों में एक चीज़ पर नज़र डालिए कि जो प्राइवेट लाइन जो चल रहा है, जिसे हम और आप 2 नंबर लाइन भी कहते हैं, इससे बहुत खतरा होता है। देखिए, सप्लाई की तरफ से जो लाइन आया हुआ है वो अभी ज़मीन का नीचे से था पहले, अभी वो ऊपर से कर दिया गया है बाज़ाब्ता सेफ्टी तरीके से। वो ऊपर से आप देखिएगा कि खंबा से लगाकर उसे ले आकर डायरेक्ट मीटर तक पहुंचाया गया है, उससे उतना खतरा होने का ये नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट लाइन चल रहा है, हम अपने घरों से अपने दुकान तक लाइन टान कर ले जा रहे हैं, या एक आदमी का लाइन 10 आदमी के घरों तक चल रहा है, इस तरह का बहुत सारा गली गली कारखाना चल रहा है बहुत सा। तो इस तरह का बहुत सारा गली गली में आप देखिएगा 2 नंबर टाइप का लाइन चल रहा है। जो लोग 2 नंबर का लाइन इस टाइप का चला रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि मैं बराए मेहरबानी आप लोग या तो अपने लाइनों को बंद कर दीजिए, या फिर आपका लाइन जहाँ जहाँ गया है आप नज़र दौड़ाइए। तार टूटा हुआ है, तार अगर लटका हुआ है, झूला हुआ है, किसी शटर के पास झूल रहा, किसी के दरवाजे पर झूल रहा, किसी खंबे में झूल रहा, उसको आप ठीक कर लीजिए। और जिन लोगों ने बाहर से लाइन टाना है अपने अपने घरों में हुकिंग सिस्टम करके, उनसे भी मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग अपना अपना लाइन खोल लीजिए वक्ती तौर पर, या फिर उस लाइन को दुरुस्त कर लीजिए, ताकि टिकियापाड़ा को दोबारा कोई और नौजवान को खोना ना पड़े। जिस तरह से अम्फान के वक्त में आप लोगों ने देखा था, अलबिला बिरयानी के पास में बीबी मस्जिद गली का एक रहने वाला नौजवान लड़का खालिद उसे जान गंवाना पड़ा इसी इलेक्ट्रिक का शौक का चक्कर में। तो लिहाजा बराए मेहरबानी तमाम क्लब अदारों से हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग ऐसे वक्त में समाज के लिए काम करने की कोशिश करें, अपने अपने मोहल्लों में नज़र डालें, और जहाँ जहाँ भी इस तरह का 2 नंबर इस तरह का लाइन जो तार जो टाना गया है, हुकिंग सिस्टम है, उस पर नज़र डालिए, उसको कायदे से बोलिए फिट करने के लिए। जिसका लाइन गया है, जहाँ से लाइन ले जाया गया है, जिनका ये लाइन है, उन तमाम तर लोगों पर प्रेशर बनाइए कि आप लोग इसको दुरुस्त कीजिए। आपके वजह से दूसरा नौजवान कोई और किसी को अपना जान गंवाना ना पड़े। ज़रा सा आपका गलती किसी का ज़िंदगी का सवाल होता है। दूसरा एक और ज़रूरी पॉइंट, तूफ़ान गुजर जाने का फ़ौरन बाद बराए मेहरबानी आप लोग फ़ौरन हाहाकार मचाकर रोड पर ना निकल आए, बारिश का पानी जमा हुआ रहेगा। अक्सर देखा गया है बिना सोचे समझे आप लोग और हम लोग घरों से अचानक बाहर आ जाते हैं कि अब तो आफात तूफ़ान टल चुका, अब चलो रोड पर ज़रा सा मज़ा लिया जाए। यह हमारे इलाके में ख़ास तौर पर हमारे मुआसरे में इस बात को देखा गया है, क्योंकि अभी अभी तूफ़ान गुजरा है, कहाँ क्या पोल गिरा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक का तार टूट कर गिरा है, ये किसी को नहीं अंदाज़ा है, ना मालूम है। कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर आप गिर जाइएगा, कहाँ पर क्या चीज़ गिरा पड़ा हुआ है। तो लिहाजा दूसरी बात, थोड़ी देर का वक्फा इंतज़ार करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग ज़रूरत के मुताबिक उतरिए। बराए मेहरबानी एक बात ज़रूर नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं, लैंप पोस्ट जहाँ जहाँ पर भी बिजली का सप्लाई का खंबा है, लैंप पोस्ट से कम 4 से 5 फीट का दूरी से आप लोग गुजरिएगा। लैंप पोस्ट के करीब से मत गुजरिएगा, जितना दूरी बनाकर गुजर सके गुजरिएगा। पानी जब जमा हुआ रहे तूफ़ान के बारिश के बाद, तो आप जब भी रास्ते में आइए लैंप पोस्ट से दूरी बनाकर गुजरिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा लैंप पोस्ट में अचानक करंट आ गया है। इसलिए इन सब बातों से आप चौकन्ना रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं भी ये दुआ करता हूँ, आप लोग भी ये दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इन तमाम तर मुसीबतों से हमें और आपको महफूज रखे, और वक्ती तौर पर ये परेशानी है, इंशाअल्लाह ताला ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर से दोबारा एक सूरज निकलेगा और रोशनी फैलेगी, उजाला। आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार फिर बंगाल को यश तूफ़ान अपने घेरे में लेने जा रहा है। इससे पहले अम्फान तूफ़ान ने तबाही मचाई थी, और अभी 24 और 25 को एक खतरा और सर पे मंडरा रहा है। इसके लिए हालांकि ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। समुद्र में जाने वाले मछुआरे को रोक लिया गया है,
दीघा पर सयाह तो चूँकि पहले से नहीं है लॉकडाउन की वजह से, सुंदरबन में भी ये जो मछुआरे जाते हैं उनको मना कर दिया गया, रेड अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा SDRF NDRF को भी उतार दिया गया है। इसके अलावा ममता बनर्जी खुद 99 के करीब वाका अपानो में एक कंट्रोल रूम बनाया है और उस कंट्रोल रूम में बैठकर वो लगातार नज़र रखेगी कि कहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुप्रिंटेंडेंटों से भी बात की है। उन्होंने कहा कि इलाके पे नज़र रखें। दूसरी तरफ CESC कार है, उनको भी कहा गया है कि वो भी नज़र रखें, लोड शेडिंग हो या किसी तरह से लाइन चला जाए तो उसका नज़र है। इसके अलावा एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है ताकि इस पर पूरी नज़र रखी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तूफ़ान यश है ये 155 से 165 किलोमीटर की रफ्तार से ये आएगी। लोगों से अपील की गई कि वो घरों में रहें। अब हम आते हैं यहाँ हावड़ा की बातें। अच्छा, इस तूफ़ान से जो इलाके मुतासिर होंगे उसमें हावड़ा, कलकत्ता, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना भी शामिल है। हावड़ा के बारे में आते हैं। यहाँ हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता रहनुमा शकील साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ जो सबसे बड़ा मसला होता है, बारिश के दिनों में भी होती रही है और फिर तूफ़ान में भी होने का इम्कान है। जैसे यहाँ बारिश होने पर पानी लग जाती है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे शकील साहब से कि वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उनके ताल्लुकात है रूप राय से और हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे, कि ये इसको किस तरह से इसको हल करेंगे और इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम शकील साहब की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपने जो बारिश में वार्ड नंबर 20 और 19 का बहुत सारा हिस्सा जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है हमेशा अक्सर व बेशतर, इस सिलसिले में आपने जो कहा है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी पुराना ये मसला है टिकियापाड़ा के सरजमीन में। और मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पहले के बनिस्बत कुछ तो आराम मिला है कि पानी पहले की तरह एक हफ्ते जो पानी जम कर रहा करती थी, अब वो पानी एक हफ्ते तक नहीं रहती है लगातार। लेकिन फिर भी ये मसला वहीं का वहीं है, मसला हल नहीं हुआ। ये बात मैं पूरे ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ। हम लोगों ने अपने MLA, हमारे मिनिस्टर और साथ ही साथ वो अभी हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी बनाए गए हैं, उनसे हम लोगों ने अपील किया है कि दादा, हम लोग पब्लिक को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इस मसले का जल्द से जल्द हल करना होगा और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। उन्होंने भी हम लोगों को यकीन दिलाया है। कॉरपोरेशन की बोर्ड की मीटिंग में सबसे पहले टिकियापाड़ा के वाटर लॉगिंग के मसले के ऊपर तमाम तर इंजीनियरों को लेकर बैठूंगा और कोशिश ये करूंगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन निकल जाए। लिहाजा फौरी तौर पर अभी उन्होंने टिकियापाड़ा में आपने देखा होगा कि ईद के मौके पर बारिश हुई और काफ़ी तेज़ रफ्तार बारिश हुई, काफ़ी देर तक बारिश हुई और बारिश की पानी टिकियापाड़ा के तकरीबन हर गली, हर रोड में, हर सड़क पर जमा हो गई। ऐसे हालात में भी चांद रात के दिन, जिन लोगों को मालूमात नहीं उनको बता दूं मैं कि चांद रात का दिन 3 से 4 पंप बिग बाज़ार के पास में हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ तक के KMC से भी पंप मंगाकर वहाँ पर पानी निकालने का काम किया, जिसका नतीजा में आपने देखा होगा कि ईद के दूसरे दिन टिकियापाड़ा का सड़क सूखा पड़ने लग गया। कुछ इलाकों पे चूँकि नाली जाम थी, जिसके वजह कर कुछ इलाकों पर पानी थोड़ी बहुत जमी रह गई 1-2 दिन। वो भी जब नाले के कटाई का काम जब शुरू हुआ तो वो भी पानी निकल गया। और अभी फ़िलहाल तौर पर बड़े बड़े नाला जो है हमारे टिकियापाड़ा में, उन बड़े नालों को कटाई किया गया है। जहाँ तक हो सका अब तक चल रहा है काम। कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाला का कटाई हो ताकि पानी रुके नहीं, पानी जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझ सकता हूँ, अम्फान तूफ़ान के वक्त हम लोगों ने देखा कि तूफ़ान का बारिश इस कदर तेज़ रफ्तार में होती है कि ये तो टिकियापाड़ा का एक पुराना बहुत ही कदीम मसला है कि यहाँ पर पानी बारिश होने से जमना ही जमना है। लिहाजा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन के लोगों ने और कॉरपोरेशन ने जिस तरह से वादा किया है कि हमारा
कॉरपोरेशन का पंप रेडी है, तैयार है। तूफ़ान का बारिश अगर तेज़ रफ्तार से जमा होगी तो उसी तेज़ रफ्तार से उसको निकालने का कोशिश किया जाएगा फ़िलहाल के तौर पर। और परमानेंट सॉल्यूशन इंशाअल्लाह ताला जब कॉरपोरेशन हमारा चालू हो जाएगा पहले की तरह, ऑफिस में लोग जब कॉरपोरेशन के कर्मचारी जब आने शुरू हो जाएंगे तब इंशाअल्लाह ताला उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। उम्मीद है कि इस मसले का भी हल जल्द से जल्द होगा और हम लोग भी लगातार इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। सबसे पहले मैं बासिंदगान टिकिया पाड़ा और जहाँ तक हमारी जनता टीवी के ज़रिए आवाज़ जा रही हो, हावड़ा सिटी के लोग, तमाम तर लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिनका मकान कमज़ोर हो वो बराए मेहरबानी कोशिश करें अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने पड़ोसी के यहाँ वक्ती तौर पर वहाँ पर शेल्टर ले लें। आखिरी छत के ऊपर अल्वेस्टर लगा हुआ है, तो जिनके मकान के ऊपर अल्वेस्टर लगा हुआ है, जो अल्वेस्टर के नीचे रहते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है। अक्सर वो बेस्टर देखा गया है तेज़ रफ्तार जब तूफ़ान आती है तो अल्वेस्टर उसे रोक नहीं पाता, अल्वेस्टर को उड़ाकर फेंक देता है, उससे डबल नुकसान होता है। जो लोग अल्वेस्टर के नीचे हैं उनको भी जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है। अल्वेस्टर जहाँ जाकर गिरेगी वो उसकी वज़न कम नहीं होती है, जहाँ जाकर गिरेगी वहाँ भी नुकसान पहुँचेगा। 670 किलोमीटर जहाँ से ये तूफ़ान शुरू होगा उठना, 670 किलोमीटर है, तो वहाँ से ये अपने रफ्तार में धीमे धीमे उठना चालू होगा और आहिस्ते आहिस्ते इसका रफ्तार बढ़ना शुरू होगा। कल शाम से या दिन से इसका हल्का फुल्का असर बारिश के तौर पर शुरू हो जाएगा। 25 तारीख के सुबह से कहा गया है कि बारिश रह रहकर होगा, रह रहकर हवाएं शुरू होंगी और 25 तारीख का शाम जाते जाते हवा तेज़ रुख में इख्तियार करना शुरू कर देगा। और 25 के बाद 26 तारीख को बताया जा रहा है कि 25 तारीख और 26 तारीख के दरमियान में ये तेज़ रफ्तार लेगा। अब हम तमाम तर लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि नुकसान कम से कम हो या ना हो, अल्लाह ना करे। इसलिए ये तैयारी पहले से शुरू की गई है। इससे दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग दहशत में आ गए हैं, दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कुदरती आफत है, खुदा की ज़ात पर भरोसा करना है, दुआ करना है खुदा से कि अल्लाह पाक ऐसे नाजुक मोड़ पर, जबकि एक तरफ कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं, तूफ़ान के वक्त मैं फिर एक मरतबा अपने इलाके के ख़ुसूसी तौर पर टिकिया पाड़ा के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में भी आप बराए मेहरबानी अपने घरों में शेल्टर लेकर रहें, अपने परिवार के साथ रहें, बेहतर होगा। रोड पर ना निकलें, रास्ते पर ना निकलें, खुला रास्ता में आप रहिएगा। कहीं से भी तेज़ रफ्तार हवा से कोई भी चीज़ उड़ कर आकर आपके ऊपर पड़ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तूफ़ान के वक्त में अक्सर व बेशतर देखा गया है कि हटा के इलेक्ट्रिक सप्लाई से लोड शेडिंग हो जाती है, कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया हो या किसी और दूसरे कारण से हो तो सप्लाई बंद हो जाती है, अचानक लोड शेडिंग हो गया, ऐसे में हाहाकार मच जाता है, चारों तरफ अंधकार मच जाता है। तो आप लोग बराए मेहरबानी, पिछले मरतबा अम्फान के वक्त में भी देखा गया था कि अचानक से लोड शेडिंग हो गई थी, लिहाजा आप लोग इमरजेंसी लाइट का बंदोबस्त रखें, मोमबत्ती का बंदोबस्त रखें, अपने मोबाइल को फुल रिचार्ज करके रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उससे आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात, पानी आप लोग अपने अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके रख लीजिए, क्योंकि लोड शेडिंग जब होगा तो देखा गया कि पानी भी बंद हो जाता है। ऐसे वक्त में आपको सप्लाई का जो कॉरपोरेशन जो सप्लाई जो पानी जो सप्लाई होता है वो भी बंद कर दिया जाता है और आता है तो एकदम गंदा पानी आता है। तो लिहाजा अपने बड़े बड़े सामानों में आप लोग पहले से पानी का इंतज़ाम रख लीजिए ताकि आप लोगों को पिछले मरतबा की तरह ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पिछले मरतबा अम्फान तूफ़ान के वक्त में देखा गया था कि बहुत से लोग, जिन लोगों का घर खुला बाड़ी है या कमज़ोर मकानात में रहते थे या मकानात ढह जाने का डर था, वो लोग या जो लोग झोपड़ियाँ में रहते थे उन लोगों का झोपड़ियाँ उड़ गई। ऐसे हालात में उस वक़्त कई एक जगह पर उन लोगों को रहने का बंदोबस्त किया गया था
और जहाँ तक मुझे याद है सर सैयद अहमद हाई स्कूल ने भी उस वक़्त ऐसे लोगों के लिए अपने स्कूल के दरवाजे खोल दिए थे। लिहाजा मैं इस बार भी तमाम तर वो मिली अदारे के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो सर सैयद अहमद हाई स्कूल हो, चाहे वो रिबेका हो, चाहे वो टिकियापाड़ा का कोई भी स्कूल या हावड़ा मुस्लिम गर्ल्स स्कूल हो या मिली प्रोग्रेसिव स्कूल हो, तमाम इंतज़ामिया से मेरी ये अपील है कि ऐसे लोगों के लिए अपने स्कूलों को खोल कर रखें ताकि आस-पास अड़ोस पड़ोस में जो लोग अपने आप को गैर सुरक्षित महसूस करें वो वहाँ आकर अपने आप को महफूज कर पाएँ। और हम लोग भी कोशिश करेंगे ऐसे लोगों को उस वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो खाने पीने के लिए उनके लिए टिफ़िन का बंदोबस्त क्या कर पाएंगे हम लोग, प्रशासन की जानिब से हो या अपने तौर पर हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को हम लोग रिलीफ पहुंचा पाएँ। साथ ही साथ एक और ज़रूरी ऐलान हमारा है, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक सप्लाई का मसला तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है कि वो पूरी नज़र रखें, कहाँ कहाँ पर कहीं पोल गिर जाए उसका नज़र रखें, कहीं पर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए, आग पकड़ ले, उसके लिए वो फौरी तौर पर वहाँ पर रिलीफ पहुँचाने का काम करें। जहाँ तक हो सके इलेक्ट्रिक सप्लाई भी देखें। साथ ही साथ मैं बासिंदगान टिकियापाड़ा से और खसूसी तौर पर वो तमाम तर मिल्लत और अदारा के नौजवानों से, सदर और सेक्रेटरी से मैं ये अपील करता हूँ, टिकियापाड़ा के तमाम क्लब अदारों से, चाहे वो BFC क्लब हो या हाजी नगर क्लब हो या हावड़ा हेल्थ सोसाइटी हो या फ्रेंड सोसाइटी हो या अवामी स्पोर्ट्स क्लब हो, टिकियापाड़ा का जितना क्लब अदारा मैं जानता हूँ, मैं तमाम सदर और सेक्रेटरी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने महल्लों में एक चीज़ पर नज़र डालिए कि जो प्राइवेट लाइन जो चल रहा है, जिसे हम और आप 2 नंबर लाइन भी कहते हैं, इससे बहुत ख़तरा होता है। देखिए सप्लाई की तरफ से जो लाइन आया हुआ है वो अभी ज़मीन का नीचे से था पहले, अभी वो ऊपर से कर दिया गया है बाज़ाब्ता सेफ्टी तरीके से। वो ऊपर से आप देखिएगा कि खंबा से लगाकर उसे ले आकर डायरेक्ट मीटर तक पहुंचाया गया है, उससे उतना ख़तरा होने का ये नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट लाइन चल रहा है, हम अपने घरों से अपने दुकान तक लाइन टान कर ले जा रहे हैं, या एक आदमी का लाइन 10 आदमी के घरों तक चल रहा है, इस तरह का बहुत सारा गली गली कारखाना चल रहा है बहुत सा। तो इस तरह का बहुत सारा गली गली में आप देखिएगा 2 नंबर टाइप का लाइन चल रहा है। जो लोग 2 नंबर का लाइन इस टाइप का चला रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि मैं बराए मेहरबानी आप लोग या तो अपने लाइनों को बंद कर दीजिए या फिर आपका लाइन जहाँ जहाँ गया है आप नज़र दौड़ाइए। तार टूटा हुआ है, तार अगर लटका हुआ है, झूला हुआ है, किसी शटर के पास झूल रहा, किसी के दरवाजे पर झूल रहा, किसी खंभे में झूल रहा, उसको आप ठीक कर लीजिए। और जिन लोगों ने बाहर से लाइन टाना है अपने अपने घरों में हुकिंग सिस्टम करके, उनसे भी मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग अपना अपना लाइन खोल लीजिए वक्ती तौर पर, या फिर उस लाइन को दुरुस्त कर लीजिए ताकि टिकियापाड़ा को दोबारा कोई और नौजवान को खोना ना पड़े। जिस तरह से अम्फान के वक्त में आप लोगों ने देखा था अलबिलाल बिरयानी के पास में बीबी मस्जिद गली का एक रहने वाला नौजवान लड़का खालिद उसे जान गंवाना पड़ा इसी इलेक्ट्रिक का शौक का चक्कर में। तो लिहाजा बराए मेहरबानी तमाम क्लब अदारों से हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग ऐसे वक्त में समाज के लिए काम करने की कोशिश करें, अपने अपने महल्लों में नज़र डालें, और जहाँ जहाँ भी इस तरह का 2 नंबर इस तरह का लाइन जो तार जो टाना गया है, हुकिंग सिस्टम है, उस पर नज़र डालिए, उसको कायदे से बोलिए फिट करने के लिए। जिसका लाइन गया है, जहाँ से लाइन ले जाया गया है, जिनका ये लाइन है, उन तमाम तर लोगों पर प्रेशर बनाइए कि आप लोग इसको दुरुस्त कीजिए। आपके वजह से दूसरा नौजवान कोई और किसी को अपना जान गंवाना ना पड़े। ज़रा सा आपका गलती किसी का ज़िंदगी का सवाल होता है। दूसरा एक और ज़रूरी पॉइंट, तूफ़ान गुजर जाने का फ़ौरन बाद बराए मेहरबानी आप लोग फ़ौरन हाहाकार मचाकर रोड पर ना निकल आए। बारिश का पानी जमा हुआ रहेगा। अक्सर देखा गया है बिना सोचे समझे आप लोग और हम लोग घरों से अचानक बाहर आ जाते हैं कि अब तो आफात तूफ़ान टल चुका है, अब चलो रोड पर ज़रा सा मज़ा लिया जाए। यह
हमारे इलाके में ख़ास तौर पर हमारे मुआसरे में इस बात को देखा गया है, क्योंकि अभी अभी तूफ़ान गुजरा है, कहाँ क्या पोल गिरा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक का तार टूट कर गिरा है, ये किसी को नहीं अंदाज़ा है, ना मालूम है। कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर आप गिर जाइएगा, कहाँ पर क्या चीज़ गिरा पड़ा हुआ है। तो लिहाजा दूसरी बात, थोड़ी देर का वक्फा इंतज़ार करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग ज़रूरत के मुताबिक उतरिए। बराए मेहरबानी एक बात ज़रूर नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं, लैंप पोस्ट जहाँ जहाँ पर भी बिजली का सप्लाई का खंभा है, लैंप पोस्ट से कम 4 से 5 फीट का दूरी से आप लोग गुजरिएगा। लैंप पोस्ट के करीब से मत गुजरिएगा, जितना दूरी बनाकर गुजर सके गुजरिएगा। पानी जब जमा हुआ रहे तूफ़ान के बारिश के बाद, तो आप जब भी रास्ते में आइए लैंप पोस्ट से दूरी बनाकर गुजरिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा लैंप पोस्ट में अचानक करंट आ गया है। इसलिए इन सब बातों से आप चौकन्ना रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं भी ये दुआ करता हूँ, आप लोग भी ये दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इन तमाम तर मुसीबतों से हमें और आपको महफूज रखे। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।